डॉक्टर वंदना त्यागी जी मैडम और डॉक्टर सुनील शर्मा जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने कि मुझे यहाँ झज्जर रीजनल यूथ फेस्टिवल में मुझे सादरपूर्वक निमंत्रित किया और यहाँ पर आए सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का जो यहाँ प्रदर्शन किया है वो बहुत ही तारीफ है। एक तरीके से उनकी तारीफ जो है बहुत ही ज़्यादा आगे की तरफ उन्हें ले जाएगी। इसके साथ साथ मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। यूथ की जो प्रतिभा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सर, यूथ की प्रतिभा जो आज की है, आज के समय का जो हमारा युवा है वो बहुत ही आगे बढ़कर हर चीज में, हर प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। तो हमारे देश के लिए ये एक बहुत ही सुदृढ़ स्थिति पैदा करने वाली एक बात है, आप कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर सभी विद्यालयों से जो इकट्ठे हुए हैं जो छात्र और छात्राएं, वो आगे अपने भारत को सुदृढ़ बनाने में कामयाब हो रहे हैं, अपनी प्रतिभा अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें आगे आने वाले युवा के हमें भविष्य की कामना करनी चाहिए कि वो हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। सर धन्यवाद। छात्र कल्याण विभाग महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा ये प्रायोजित है। 3, 4 और 5 नवंबर को ये हो रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ की प्रबंध समिति, जिसके प्रधान माननीय श्री अतुल मंगला जी हैं, AAG हरियाणा, और यहाँ के लीडिंग लॉयर हैं, उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने विश्वविद्यालय के इस निवेदन को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये जो उत्सव है ये हमारे महाविद्यालय में कराइए। मैं आज यहाँ आया और मैंने देखा कि यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही उच्च कोटि की है और जो कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं। और मुझे जो फीडबैक मिली है, जो मेरे यहाँ डायरेक्टर यूथ वेलफेयर आए हुए हैं डॉक्टर प्रताप राठी, के बहुत ही पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ सारे निर्णय लिए जा रहे हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और मुझे उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ की जो प्राचार्य हैं डॉक्टर वंदना त्यागी, प्रधान अतुल मंगला जी और उनकी पूरी टीम इसमें विशेष रुचि ले रही है और व्यक्तिगत रुचि ले रही है, ताकि ये जो 3 दिवसीय महोत्सव है जो हमने कॉलेज को जिम्मेवारी दी है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और सभी विद्यार्थी, आचार्य और प्राचार्य जो भिन्न भिन्न महाविद्यालयों से यहाँ पे आए हैं बहुत अच्छी और मीठी यादें लेकर के यहाँ से जाएं। हाँ सर, आपने भी कई कार्यक्रम देखे हैं, तो यूथ में यानी कि युवाओं में किस तरह की प्रतिभा है क्या देखने में आया? युवाओं में प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन हमें ज़रूरत है तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की है। प्रतिभा को तराशने का काम हमें करना है, अध्यापकों को करना है, और खाली पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित नहीं करेंगे, जिसमें चाहे उनका फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे सोशल हो, तब तक हम एक संपूर्ण मानव जिसकी हम बात करते हैं, जो समाज के लिए कल्याणकारी हो सकता है, वो तभी हो सकता है। और उसमें जो संगीत की विधा है उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। पूरी जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक है उससे जो संबद्ध महाविद्यालय हैं उनको हम 2 जोन्स में बांटा हुआ है। एक जोन हमारा ये फरीदाबाद झज्जर जोन है, जिसका ये युवा महोत्सव चल रहा है, और दूसरा जो जोन है उसमें रोहतक आता है, सोनीपत आता है, उधर के और डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो पंडित नेकीराम कॉलेज रोहतक में होगा। उसके बाद इंटर जोनल स्तर का युवा महोत्सव होगा, जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के परिसर में होगा। उसके बाद जो होगा वो नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी होता है और फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी होता है। तो जो भी बच्चे इसमें एक्सेप्शनली अच्छा करते हैं वो उच्च स्तर पे चलते चले जाते हैं और फाइनली वो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और मुझे ये भी है कि जो उसमें भी बहुत ही अच्छा करते हैं, उसके बाद सार्क में भी इस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें भी हमारे बच्चे जाते हैं। और मैं सभी विद्यार्थियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसी ने खूब कहा है कि इतनी शिद्दत से निभाओ किरदार अपना, इतनी शिद्दत से निभाओ किरदार अपना कि पर्दा गिर भी जाए तो तालियां बजती रहें। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए मेरा कहना है कि बहुत तन से मन से इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दें और निर्णायकों पर भरोसा भी रखें कि निर्णायक जो भी निर्णय दे उनको खुले कंठ से वो और खुले हृदय से उसको स्वीकार करें। एमडी यूनिवर्सिटी के कुल सचिव के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि ये केवल एक प्रोग्राम नहीं है जिसको हम ये युवा महोत्सव जो हम मना रहे हैं। विश्वविद्यालय पर हम समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहते हैं और हम अपने से संबद्ध जो भी महाविद्यालय हैं उनके विद्यार्थियों को बुलाते रहते हैं, चाहे वो NSS के माध्यम से है, चाहे वो यूथ रेड क्रॉस के माध्यम से है, चाहे वो हरियाणा उत्सव के माध्यम से है। तो हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और मंच विद्यार्थियों को प्रदान करते हैं, विश्वविद्यालय UTDs में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी और हमसे जो संबद्ध महाविद्यालय हैं उन विद्यार्थियों को भी, ताकि उनकी प्रतिभा आगे आ सके।